स्थानीय रेड लाइट एरिया की बेटी नसीमा खातून को फिर से एक बार बड़ी उपलब्धि मिली है। नसीमा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप में जगह मिली है। ग्रुप से पूर्व राजदूत समेत अन्य बड़ी हस्तियों को भी जोड़ा गया है। वंचित समाज से आने वाले नसीमा परचम संगठन के साथ सामाजिक कार्य कर रही थी। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में पली बढ़ी नसीमा ने कई तरह की मुश्किलों का सामना किया है। फिलहाल नसीमा रेड लाइट एरिया में रहने और पलने वाली लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला और मौका दे रही हैं। नसीमा की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानवाधिकार आयोग की तरफ से सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका दिया गया। नसीमा खातून ने बताया कि अपने वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। नसीमा ने कहा कि बिहार के 38 जिलों में रेड लाइट एरियाज हैं, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में, और वो खुद भी रेड लाइट एरिया की बेटी है। देखिए, ये तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मानवाधिकार आयोग, नेशनल मानवाधिकार आयोग को, पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। पहली बार कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि इस इलाके से मतलब रेड लाइट एरिया के किसी बंदे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो, वो भी सलाहकार समिति में। तो ये पहला चांस है। अभी ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी कमेटी का मेन प्रोसेस फर्स्ट मीटिंग में होगा। तो अब जब मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें में भी डिटेल पता चलेगा। समाज की जो समस्या है खासकर उसको किस तरह से आप निदान कराएंगे? देखिए, मानवाधिकार एक छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलने पे ही लगता है कि राष्ट्रीय मतलब पूरा भारत। लोग एक आस लेके बैठते हैं, अगर प्रशासन मदद नहीं करते तो लोग यानी मानवाधिकार की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। जी, तो किस तरह से अपने समाज की समस्याओं को आप दूर करेंगे? देखिए, अभी तक तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं अपने समाज के बारे में बात करती रही हूँ, लेकिन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे वो उस प्लेटफॉर्म के बराबरी नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। लेकिन यही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मिलके वो प्लेटफॉर्म तक जाता है। अब जब वहाँ जाने का मौका मिल रहा है और एक कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बात मैं अब तक लोगों को बता रही थी वो बात मैं कायदे के साथ उनको समझा पाऊँगी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ बन जाए। जो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से स्ट्रगल करके मैं अपने लाइफ को लेकर आई, वो और नसीमाओं को ना झेलना पड़े, वो एक स्मूथ रास्ता बन जाए। और समाज के मुख्यधारा में जुड़ने की जो एक परंपरा है ना, वो एक सहूलियत भरा हो। ये नहीं हो कि खींचातानी हो और लोगों को उसमें खींच के लाना पड़े, इस तरह का वारदात नहीं हो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो डंडे की जोर पे भी बदलाव ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। आत्मीयता के साथ बात की जाए और आत्मीयता के साथ बदलाव की नींव रखी जाए, इंशाल्लाह ये कोशिश रहे। समाज के साथ आसपास के लोगों ने नसीमा की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी और अब लोगों को समाज की बेहतरी की उम्मीद भी नजर आने लगी है। देखिए, ये इतिहास में पहली बार किसी रेड लाइट इलाके की जो बेटी है, एक महिला है नसीमा जी, उनको इतने बड़े आयोग में, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसमें कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। इससे पूरे समाज में एक खुशी की लहर है। और मैं समझता हूँ कि नसीमा जी जिस तरह से इस समाज के लोगों के लिए काम करती आई शुरू से, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं भी शुरू में इनके साथ ही जुड़ा था। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज इस पद पर जो आज इनको मनोनीत किया गया है, इससे हम लोगों को भी बहुत खुशी है, इस पूरे समाज को खुशी है। और इस खुशी के मौके पर आज हम लोगों ने उनको फूल दे करके, गुलाब दे करके, एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय मानवाधिकार आयोग का, जिन्होंने एक इतिहास ब्रेक करने का काम किया। ये इतिहास ब्रेक करने का काम किया भारतीय मानव आयोग ने, इसलिए भारतीय मानव अधिकार आयोग का मैं और अपने इस पूरे समाज की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बता दें, सीतामढ़ी रेड लाइट एरिया नसीमा की जन्मभूमि और मुजफ्फरपुर कर्मभूमि रही है। सीतामढ़ी की ये बेटी परचम संस्था के माध्यम से 2 दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने और बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ के बच्चों को लिखने और अपनी बातों को रखने के लिए बेहतर मौका देने को जुगनू हस्तलिखित पत्रिका निकालती हैं।